बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 8 दिसंबर और दिन है मंडे का। 4-5 इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अचानक से नून लीग और पीपल्स पार्टी ये दोनों इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ पींगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं और इमरान खान साहब और पीटीआई के साथ जो है वो इत्तेहाद कायम करने की जो कोशिशें जी वो इनकी जानिब से शुरू कर दी गई हैं। अब सवाल यह है कि इनको आखिर क्या पड़ी कि इमरान खान को इस तरह से पैगामात पहुंचाएं और इत्तेहाद कायम करने की कोशिश करें जी। क्या इनके साथ कुछ होने तो नहीं जा रहा? क्या ये निज़ाम गिरने तो नहीं जा रहा? इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर आपके साथ ये शेयर करनी है कि वो सहाफ़ी जो कि इस चुनतखब रजीम के हम ख्याल सहाफ़ी तस्वुर किए जाते थे वो अचानक से इनके अगेंस्ट क्यों हो गए हैं और क्यों बोलना शुरू हो गए हैं। दाल में क्या कुछ काला है और क्या बंद कमरों में पक रहा है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। ऑलरेडी इमरजेंसी की जो बातें हैं जी वो चल रही हैं, गवर्नर राज की मुखालफत की जो बातें हैं जी वो भी अचानक से सामने आ गई हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से जो जलसा किया गया पेशावर का उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं जी। आज एक अहम जो डेवलपमेंट जो है वो हुई है। सुहेल आफरीदी ने जो कल पेशावर जलसा किया उस जलसे के रद्द अमल के तौर पर यह मामला क्या है जी, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको खबर देता चलूं जी कि इस वक्त माइनस इमरान खान की जो बातें हैं वो एक मरतबा फिर से शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, आपने इस सारी चीज को पहले समझना है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है जी कि ये माइनस इमरान खान है बज़ाहिर, लेकिन ये चीज सबको मालूम है कि माइनस इमरान खान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस इमरान खान मींस एवरीथिंग इज माइनस। पीटीआई उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देख लें पीटीआई की लीडरशिप का क्या हाल है और जो मौजूदा लोग हैं इनको तो कुछ अरसे पहले तक कोई नाम भी नहीं जानता था, लेकिन सुहेल आफरीदी जो है वो आज वज़ीर आला केपी हैं। इमरान खान ने नामजद किया तो सब उनको जो है वो जानते हैं और बड़ी अच्छी चॉइस है इमरान खान साहब की, अभी तक सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से साबित भी किया गया है। बहरहाल जी -1 पर किस तरह से अभी जो बातचीत है जी वो शुरू हो चुकी है। एक तो जी हुकूमत की तरफ से ये पैगाम आया जी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ -1 फार्मूले के ऊपर काम करे तो बात हो सकती है, यानी कि अगर माइनस इमरान खान कर दिया जाए तो पीटीआई को हम अपने साथ जो है वो मिला सकते हैं, चीजें जो है वो आगे मुज़ाकरात के जरिए चल सकती हैं। फिर दूसरे ये पैगामात आ रहे हैं जी कि बैरून मुल्क बैठे कुछ जो लोग हैं उनसे बिल्कुल ताल्लुकी आप कर दें। हालांकि उनसे ताल्लुक का इजहार जो है वो कब पीटीआई ने किया, बहरहाल उनसे पीटीआई बिल्कुल ताल्लुकी कर दे और उनको जो है मतलब इस तरह से ताल्लुकी करें जी कि वो सिफर हो जाए। और फिर उसके बाद पीटीआई जो है वो जिस तरह से माजी में करते थे सरबराहान मुख्तलिफ जमातों के नवाज जरदारी बेनजीर वगैरह, तो इस रास्ते के ऊपर आ जाए तो फिर जो मामलात हैं वो आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। अब इनसे सवाल ये है कि ये बार बार इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। इमरान खान साहब का पैगाम तो बहुत वाज़ेह है कि कोई आपको डील नहीं मिलेगी, कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद अभी 2 रोज पहले 2 वफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तकरीबन धमकियां जो है वो लगा रहे थे कि आप आए डयाला जेल के बाहर, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो वही आज ये बात जो है वो क्यों कर रहे हैं। इमरान खान साहब का पैगाम तो बहुत ही वाज़ेह है। मसला इस वक्त ये पड़ गया है खास तौर पर डीजीएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दबाव जो है वो अब जाहिर हो गया कि ये किस कदर दबाव में है। और दूसरा, इनको अब ये इदराक हो चुका है कि ये जो जाली निज़ाम है ये ज्यादा देर तक चल नहीं सकता और हमारी जो बकाया वो इसी में है जी कि या तो हम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मिल जाए, इमरान खान किसी तरीके से माइनस हो जाए, या इमरान खान को किसी तरीके से हम अपने साथ बिठाने पर मजबूर कर दें और इमरान खान हमारे साथ बैठ जाए और बेशक हम एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो पीछे माइनस कर दें, या जो है अपनी किसी तरीके से हम एक जो सियासत है जी वो बचा सकें। तो ये इस वक्त इनको इदराक हो चुका है जी। इस वजह से ही ये ऑफर्स बार बार दी जा रही हैं और कोशिशें की जा रही हैं कि इमरान खान को किसी तरीके से साथ बिठाया जा सके, क्योंकि माइनस इमरान खान भी उसी सूरत में हो सकता है जब इमरान खान खुद चाहेगा। लेकिन अब मसला यह है कि इमरान खान के अलावा पीछे है कौन। तो ये इनको अब हो चुका है इदराक जी कि ये निज़ाम गिर रहा है और इमरान खान जो है वो अब इतना बड़ा हो चुका है कि हम सब उनके उसके सामने जो है वो बोने हो गए हैं और इमरान खान किसी पार्टी का मोहताज नहीं है। और इस वक्त जी इनको एक तरह से मदद चाहिए कि ये जो कुछ इन्होंने जिस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर ये जा चुके हैं, जो जुल्म जबर फस्तायत ये लोग कर चुके हैं, तो अब इससे किसी तरह से कोई जो वापसी का रास्ता है वो ढूंढा जाए या अवाम के अंदर अपनी जो
अपनी जो एक वर्थ है उसको बहाल किया जाए। तो एक चीज तो आपने ये अपने माइंड में रखनी है जी। ये आपके सामने स्टेटमेंट्स जो मैंने शेयर किए हैं जी, ये अता तारण है जी, उन्होंने ये -1 की जो एक फार्मूला है जी वो पेश किया है जी, ठीक है। ये स्टेटमेंट है उनकी ऑन रिकॉर्ड पे। दूसरे नंबर पर सुहेल वड़ाइश ने आज एक कॉलम लिखा है, उस कॉलम की एक लाइन आपको पढ़कर सुनाता हूं। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी के साथ बैठे तो कोई रास्ता निकल सकता है। अब सुहेल वड़ाइश जो है, इनके हवाले से भी सब जानते हैं जी कहां पर ताने बाने हैं और सारे मामलात वगैरह किसके ये हम ख्याल हैं। तो ये अब मशवरे दे रहे हैं इस टाइम पर। मतलब है कि इमरान खान जेल में है, पूरी पार्टी को आपने तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है वो नहीं कर पाए, मखसूस नशिस्तें और क्या क्या कुछ नहीं हुआ, इद्दत केस, उनकी शब्बी साहबा कुछ भी जेल में जो है वो डाला हुआ है, पीटीआई की लीडरशिप जो है यास्मीन राशिद वगैरह और दीगर वगैरह जो सारे जेलों में है। तो ये अब क्या ये बातें कर रहे हैं कि नवाज और जरदारी के साथ आप बैठें तो कोई रास्ता जो है वो निकल सकता है। अब ये भी इसी चीज का इशारा है जी कि ये जो इतिहाद बनाने का इमरान खान साहब, अच्छा एक तरफ हुकूमती वो कह रहे हैं जी कि -1, दूसरी तरफ कह रहे हैं जी इमरान खान हमारे साथ इतिहाद जो है वो करे, हमारे साथ बैठे, कोई रास्ता जो है वो निकल सकता है। क्यों ये बात की जा रही है? क्योंकि इस चीज का इदराक हो चुका है कि ये जो सिस्टम है, ये जो जाली निजाम है, ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। इसकी जो बुनियादें, देखें कोई भी इमारत होती है जब उसकी बुनियाद ही कच्ची हो ना, तो ऊपर आप जितनी मर्जी बड़ी इमारत खड़ी कर दें उस इमारत ने गिरना ही गिरना है। आप 26वीं तरमीम करें, 27वीं तरमीम करें, ताहयात अस्तस्ना दिलवा दें, मसला असल में है कि बुनियाद ही जब कच्ची हो तो ऊपर जितने मर्जी अस्तस्ने हो तो फिर उस इमारत ने गिरना ही होता है। तो अब ये जो एक ऑफर है जी वो इमरान खान साहब को की जा रही है। इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो बहुत ही वाज़ेह है, लेकिन किसी सूरत इनकी ये उम्मीद है जी कि हम इमरान खान के ऊपर दबाव डालें। अब चूंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई है, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल ही आमने सामने आ गए हैं, तो पीछे से अगर हमको इस तरह ही गेम डाल दीजिए कि इमरान खान के साथ हम मिल जाते हैं तो फिर हमारी भी जो बचत है शायद वो हो जाए, अवाम में खोई हुई जो मकाम है वो शायद हम जो है वो हासिल कर सकें। फिर नेक्स्ट खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो है जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना वो गले पड़ गई है और इसके ऊपर भरपूर जो रद्द अमल है वो आ रहा है और बड़े तगड़े जो जवाबात हैं वो आ रहे हैं। पीटीआई की तरफ से तो आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आ रहे हैं। अच्छा, इसमें जी जो इनके अपने हम ख्याल थे ना उनके मैं आपके साथ कुछ स्टेटमेंट शेयर करता हूं जी, और ये एक मतबा नहीं हो रहे, ये लगातार हो रहे हैं। नजम सेठी अबसार आलम जो है वो लगातार इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। और अब एक और नई स्टेटमेंट आई है नजम सेठी की, वो कहते हैं कि डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी पर्सनल और फोकस्ड किस्म की थी पार्टी और इमरान खान के खिलाफ। यानी कि वो एक बार तो पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी जी कि क्या जरूरत थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब वो ये बात कर रहे हैं जी कि आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पर्सनल थी। अब आप देखें कि क्या एक इदारे को किसी का इतना पर्सनल होना चाहिए, कह रहे हैं पर्सनल थी और फोकस्ड किस्म की थी। और फोकस्ड भी क्या थी कि इमरान खान और जो पार्टी है उसके ऊपर फोकस थी। असल में सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब के हवाले से थी, जिसमें इमरान खान के खिलाफ बातें हुई हैं। ये रिएक्शन आया है क्योंकि काफी अरसे से इमरान खान जो है वो नाम लेकर तनकीद कर रहे थे। अब बात यह है कि इमरान खान साहब तो नाम लेकर तनकीद कर रहे थे, तो इमरान खान साहब के साथ आप देखें क्या हुआ, मैंडेट उनसे ले लिया गया। जेलों में उस वक्त इमरान खान साहब को 2 साल तकरीबन हो गए हैं। उनकी बेगम जो है मुशर्रफ साहबा वो इस वक्त जेल में है, उनकी लीडरशिप जेल में है, उनकी पार्टी को जो है वो आपने तोड़ दिया। तो इमरान खान साहब ने अगर ट्वीट जो है वो एक किया, तो दूसरी तरफ इतना भी वो मतलब है कि वो अयाज मीर साहब है ना, उनकी वो मुझे जहन में आ रही है कि वो एक शो में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने आगे से ये कहा जी कि इतना भी सब्र या तहम्मुल नहीं है कि सिर्फ एक ट्वीट या एक नाम से क्या हो जाता है। इमरान खान साहब ने जो है वो लिख दिया। आप दूसरी तरफ देखें इमरान खान साहब के साथ आपने क्या किया, अगर इमरान खान साहब ने उसके बदले में एक नाम ले लिया तो उसके ऊपर इस तरह का जो रद्द अमल आना है ये समझ से बालातर है। तो ये रद्द अमल इस तरह से नहीं आना चाहिए। एक नाम जो है वो ले लिया तो ठीक है, आप थोड़ा वेट कर दें, बर्दाश्त कर दें, नहीं तो आप देखें ना कि जब आपने रद्द अमल दिया है और गुस्से में जब आपने रद्द अमल दिया तो उसका फिर क्या जो नतीजा वो निकला कि आपके अपने जो हम ख्याल हैं वही आपके खिलाफ जो है जी चार्जशीट लगा रहे हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए था। फिर इसी तरह से जी अब सार आलम जो है वो देखें क्या बात करें। वो कहते हैं पीटीआई ने सोशल मीडिया पर डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इतना रगड़ा लगाया, वो कहते हैं जी रगड़ा लगा दिया है, और लेकिन हुकूमत बावजूद अरबों रुपए के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रखने के जिनमें कितने लोग भर्ती किए गए कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सकी। ये बेसिकली तारण को वो कह रहे हैं जी कि आपने जो अरबों रुपए डिजिटल मीडिया के ऊपर लगाए आपने क्या जो खातिर ख्वाह जवाब है जी वो दिया है। तो मसला इस वक्त ये है ना कि ये सब कहते हैं जी कि डिजिटल जो मीडिया है वो कोई इमरान खान ने कोई नेक्सस बनाया हुआ है और कोई पेड लोग हैं, बॉट्स हैं या क्या क्या चीजें हैं। देखें
इमरान खान साहब तो इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं, अब तो कोई वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे ना। अगर आपके बयानी को मान लीजिए, आप जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अफसार आलम जो है वो इंकशाफ कर रहे हैं, तो आखिर क्यों आप कोई एक ऐसा एक बयानिया भी आप इमरान खान साहब के अगेंस्ट अभी तक नहीं बना पाए? आपने क्या कुछ नहीं किया? इद्दत केस बनाया, तोशा खाना, उसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो, और बड़े बड़े जो साफी हैं उन्होंने भी जो इस हवाले से जो ट्वीट्स हैं वो की हैं। देखें, असल मसला ये है कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ट्विटर अकाउंट्स हैं या दीगर जो प्लेटफॉर्म है ना, ये आम पब्लिक के हैं। ये आपकी अवाम की जो नुमाइंदगी है ना वो कर रहे हैं। अवाम इसके ऊपर अपनी मर्जी से जो बात है ना वो करती है। तो ये जो बॉट्स वाला, ये जो इन्वेस्टमेंट वाला मामला है ना, ये एक हद तक हो सकता है अवाम को अगर वो एक्सेप्ट नहीं है तो आप जितने मर्जी पैसे लगा दें, उस बयानिए को रिजेक्ट ही किया जाएगा। और इमरान खान के साथ 80-90% जो अवाम है ना वो खड़ी हुई है, और वही उसके हक में जो बयानिया वो भी बनाती है, और जो जवाब है ना वो भी अपने तौर पर खुद ही देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके जवाब भी आम पब्लिक ने खुद दिए। माजी की जो चीजें हैं वो सारी निकाल कर रख दी गई जी, कि माजी में किस तरह फातिमा जना साहबा जो है उनको गद्दार करार दिया जाता रहा, माफ कीजिएगा, उनके साथ क्या कुछ जो है वो किया जाता रहा। अब ये जो सारी चीजें ये वो जो पब्लिक है ना वो कर रही है, तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ये जो सोशल मीडिया है, ये जो अवेयरनेस इमरान खान साहब की जानिब से दी गई है, इवन के इमरान खान आज खुद भी अगर अपने हकीकी नजरिए जो है अगर उससे वो हटते हैं, कोई डील कर लेते हैं, तो यही जो अवाम होगी ना, यही जो सोशल मीडिया होगी, इमरान खान साहब के अगेंस्ट भी जो रद्द-ए-अमल है वो देगा। इमरान खान साहब इस तरह करेंगे नहीं, हालांकि इमरान खान साहब की नजरिया और अवाम को, उन अवाम के सामने उन्होंने ही सबको जो एक्सपोज है वो किया, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बात कर रहा हूं। तो ये जो सोशल मीडिया है ये आम पब्लिक की आवाज है। आप कोई भी जो बयानिया है पैसे देकर नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए जी इस तरह की जो कोशिशें हैं जी वो करना अब आप छोड़ दें। फिर इसी तरह से जी तलाल चौधरी हैं जी। अच्छा, तलाल चौधरी हुकूमत के जो हैं जी, हुकूमत का हिस्सा है जी, वो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इदारे को मजबूर किया। मतलब आप देख लें, एक तरफ कहा जा रहा है जी कि ये पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इमरान खान के खिलाफ थी, और उन्होंने मजबूर किया इदारे को। मतलब एक इदारा कैसे एक शख्स के साथ खिलाफ पर्सनल होकर और इदारे को मजबूर कर देना, तो फिर तो इस तरह से अगर इस चीज के ऊपर इदारा मजबूर हो सकता है तो फिर मतलब है कि ये और क्या एक्सपेक्टेशन जो है वो की जा सकती है। तो ये तलाल चौधरी जो है वो ये जो स्टेटमेंट है जी वो दे रहे हैं, तो मतलब है कि यहाँ पर जाहिर सी बात है तहम्मुल का मुजाहरा करके, या जिस तरीके से फैसल वावडा टाइप दीगर लोग जो है वो बात करते हैं। अब आप देखें ना, गाली कल्चर पीटीआई को कहा जाता था, अब ये जो एक गाली सामने आ गई है तो वो नजला भी आपके ऊपर गिर गया जी कि गाली कल्चर पीटीआई को आप कहते थे, अब तो आप खुद जो है वो गाली निकाल रहे हैं, तो आपके ऊपर जो सारा नजला है वो गिर गया है। तो यहां से आप अंडरस्टैंड जो है वो कर लें इस हुकूमत की हालत क्या है, और ये कितने ज्यादा इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, और इनको जो इनका इक्तदार है ना वो मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता हुआ इस वक्त इनको नजर आ रहा है। इस वजह से इस किस्म के जो रिएक्शन है जी वो आ रहे हैं। इसके साथ ही जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी का मामला चला है जी, इस पर जी कवर दिलशाद साहब हैं, सीनियर तजियाकार जी, वो कहते हैं जी कि अगर पीटीआई को खिलाफ कानून करार दे दिया जाता है तो यह भी इम्कान है कि इसके असरात इतने गहरे होंगे कि पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी ना लगाना पड़ जाए। हम इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं, और इमरजेंसी की तरफ जाएंगे तो मुमकिन है कि यह सिस्टम जिससे लोग बड़े नाला हैं इसे लपेट में ना लिया जाए। तो जनाब यहां तक अब जो मामलात हैं वो पहुंच गए हैं। गवर्नर राज की जो बातें चल रही थी ना उस पर पीपल्स पार्टी ने भी थोड़ा सा वो किया जी कि गवर्नर राज वहां पर लगा तो गवर्नर राज फिर सिंध में भी राह हमवार हो जाएगी। तो फिर इस वक्त मसला ये है कि इमरान खान के साथ तो फिर लोग खड़े हुए हैं, वो तो डट जाएंगे, केपी में तो वो ये चीजें नहीं होने देंगी, लेकिन हम जो है वो लटक जाएंगे। और इसी तरह से जो नून लीग है ना उनको भी इस वक्त ये जो सारे धड़के हैं ना वो लग गए हैं। इसी वजह से ये जो इत्तेहाद की बातें और मुज़ाकरात की जो बातें हैं ना जी वो इन हलकों की तरफ से दोबारा आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब का पैगाम वाज़ेह है कि नो एंड नारो। फिर जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी एक खबर है जी। इलेक्शन कमीशन ने जी जो सुहेल आफरीदी के अगेंस्ट जो केस था ना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी वाला, उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। अभी कास लिस्ट जारी हुई है, अभी कुछ देर पहले ही कास लिस्ट जारी हुई है। कोई 10 दिसंबर को जो है वो केस की समाअत की जाएगी। सुहेल आफरीदी की जानिब से ऑलरेडी इस्तिस्ना जो है वो इस केस में हासिल कर लिया गया है हाजिरी से, लेकिन ये केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। तो बज़ाहिर जी ये भी एक कोशिश है कि सुहेल आफरीदी चूँकि काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं तो उनको भी किसी तरीके से दबाव में जो है वो लाया जाए, लेकिन ये अली अमीन गंडापुर नहीं है। और सुहेल आफरीदी की जो तकरीर थी ना जो उनकी जानिब से की गई वो भी ये वाजे करती है जी कि सुहेल आफरीदी किसी भी ट्रैप में आने के लिए तैयार नहीं है।
आप जो मर्जी इनको ट्रैप जो है वो बिछाते रहें जी कि 4:30 में ही हो जाए, इस किस्म का कोई काम सुहेल आफरीदी वो नहीं करेंगे और अपनी मजम्मत जारी रखेंगे। और इस मरतबा फर्क ये आ रहा है ना कि इस मरतबा आप उनकी पिच में जाकर खेल रहे हैं। आपको केपी में जाकर अगर आप गवर्नर राज लगाएंगे या वहां पर हुकूमत बदली करने की कोशिश करेंगे तो केपी में तो सारे लोग इमरान खान के साथ जो है वो खड़े हुए हैं, वहां पर आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आप यहाँ डी चौक में जो है वो कर लेते हैं। तो बहरहाल जी ये कुछ अहम तरीन तफसीलात थे जी। इस वाले से मजीद जो चीजें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे जी। राय का सार कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।